हाय एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट के सेकंड पार्ट पे। वो है सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन सी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है जिसके थ्रू हम कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। तो बेसिकली सोर्सेज जो होते हैं ना, ये एक मीडियम होते हैं जिनके थ्रू जो वैकेंट पोजीशंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं उन तक पहुंचाते हैं ताकि उनको पता चले और वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सके। तो ऐसे ही हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। तो चलिए इंटरनल सोर्सेज के साथ स्टार्ट करते हैं। Internal sources of recruitment refers to the recruitment of employees who are already a part of existing payroll of the organization. ये वो सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं या जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिक्रूट करते हैं। और इसी इंटरनल सोर्सेज के ज़रिए हम उन तक ये खबर पहुंचाते हैं कि यहाँ पे हमारी कंपनी में ऐसी एक पोजीशन वैकेंट है, आप उनके लिए अप्लाई कीजिए। तो इंटरनल सोर्सेज में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रमोशन। प्रमोशन एक एम्प्लॉई को एक पोजीशन से हायर पोजीशन हम शिफ्ट करें ऑर्गेनाइजेशन में ही, और उनको ज़्यादा से उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जो इससे पहले वाली जॉब में वो करते थे। तो और उनको वैसी ही सैलरी भी मिलती है। इससे क्या होता है कि जो हमारे बाकी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेट होते हैं हम अपना बेस्ट देने के लिए, ताकि वो भी एलिजिबल हो प्रमोशन के लिए। तो सेकंड जो है वो है ट्रांसफ़र। इसमें हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन इज़ एम्प्लॉय रेफरल्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारे हायरिंग कॉस्ट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट कॉस्ट्स होते हैं, वो कम होते हैं, इनको हम कट डाउन करते हैं क्योंकि जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको इस पोजीशन के बारे में पता चलती है कि वैकेंसी है। तो जो उनका जो उनकी रेफरेंस से जो कैंडिडेट्स पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे वो उनके घर पे हो या कोई फ्रेंड वगैरह हो, उनको वहाँ उस तक वो बात पहुँचाते हैं ताकि वो अप्लाई कर सके। तो एंड द फोर्थ सोर्स इज़ फॉर्मर एम्प्लॉयज़। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मर एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं लेकिन अभी वो रिटायर्ड है, उनको हम फिर से काम देते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट पोजीशन है वो इसके लिए अप्लाई करते हैं और वो इसके लिए एलिजिबल भी होते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो टाइम बच जाता है और जो कॉस्ट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट कॉस्ट्स, वो कम होते हैं। अब एक्सटर्नल सोर्सेज की बारी। एक्सटर्नल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करते हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो चलिए इसकी भी बहुत अपने टाइप्स है। फर्स्ट टाइप इज़ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट सर्व एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम ये जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस बारे में बताते हैं ताकि वो अप्लाई कर सके, जो सूटेबल कैंडिडेट्स हो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। एंड द सेकंड इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी एक ऐसा सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का जिससे हम लोगों को जो है गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती है उनके थ्रू जो वहाँ पे लोग होते हैं उनके थ्रू हमें पता चलती है कौन सूटेबल कैंडिडेट्स होता है, क्योंकि जो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ये गवर्नमेंट रन करता है, ये एक एजेंसी होती है जो गवर्नमेंट रन करती है और हम उसी के ज़रिए उनको अपॉइंट करते हैं, रिक्रूट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट पोर्टल। अभी के टाइम में जो एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स होते हैं वो ईज़िली अवेलेबल होते हैं जहाँ पे हमारी जॉब की ओपनिंग्स के बारे में पता चलती है, कैंडिडेट्स के बारे में पता चलती है। जैसे लिंक्डइन, वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स के बारे में कैंडिडेट्स को पता चलती है और जो सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं इस जॉब के लिए। एंड द फोर्थ वन इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी हम रिक्रूट कर सकते हैं, ये भी एक सोर्स इसको माना गया है। जैसे कैंपस में प्लेसमेंट होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अवेलेबल होता है, हमारे पास जॉब्स पे अवेलेबल होती है और जो सूटेबल कैंडिडेट होता है वो भी हमें इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पे सारे रिसोर्स हमें अंडर वन रूफ मिलते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज़ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन भी एक गुड सोर्स है रिक्रूटमेंट का, जिसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे, जो ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं, रिटायर्ड जो होते हैं या और जो अभी कर रहे होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ काम, वो हमें रिकमेंड करते हैं एक बेटर एम्प्लॉई जिसकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।